आज हमने आप लोगों को जहमत दी है क्योंकि हम आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। जिन लोगों को आप इधर डाइस पे बैठा देख रहे, जो मेरे साथी यहाँ बैठे, हम सारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिनने स्टेट के लिए क्रिकेट खेला है, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में स्टेट में काम किया है, एसोसिएशन में काम किया है, बीसीसीआई में काम किया है। हम यहाँ पर कोई एसोसिएशन बना के नहीं आए हैं। हम यहाँ पर सिर्फ क्रिकेटर्स वो आए हैं जो क्रिकेट के लवर्स हैं, गेम के लवर्स हैं और चाहते हैं कि गेम हमारी स्टेट में भी वैसे ही डेवलप हो जैसे बाकी स्टेट्स में होती है। अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, हमारा ये आज का प्रेस मीट बुलाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हमको कुछ एप्रीहेंशंस हैं क्रिकेट एसोसिएशन की, जे.एंड.के क्रिकेट एसोसिएशन की, सीईओ की वर्किंग की और फ्यूचर ऑफ गेम और प्लेयर्स की, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो जेकेसीए ने कुछ एक्शंस लिए हैं जो हमको लगता है कि क्रिकेट के हक में नहीं है या एसोसिएशन के हमारे हक में नहीं है। जैसे अगर आप ये देखेंगे कि जो हमारा सीईओ अपॉइंट हुआ था अंडर जे.एंड.के, ऑनरेबल जे.एंड.के हाई कोर्ट ऑर्डर, तो उनको क्या करना था? जैसे हमने लिखा, लेट अस एड्रेस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज वन बाय वन इन कनेक्शन विद सीईओ और व्हाट इज हैपनिंग इन जेकेसीए। हम सब मेंबरों ने जो आपके सामने यहाँ हैं, हमने इस सीईओ के साथ 1 साल, 1.5 साल, 1.25 साल काम किया, ये सोच के कि एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, हमको इसको फुल सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली बेटरमेंट ऑफ गेम के लिए था। इसलिए हम सब ने इन डिफरेंट कैपेसिटीज इनके साथ काम किया और आज की डेट में अब 6 महीने पहले से हम सारे रिज़ाइन करके बाहर बैठे। रीज़न ये है कि अगर हमको किसी चीज़ का लालच होता तो हम क्यों छोड़? हमने इसलिए छोड़ा कि हमको लगा कि कोई बेनिफिट वहाँ नहीं हो रहा है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। आप देखिए, जो इश्यूज़ हमारे पास हैं उसमें यह है कि लोधा पैनल रिकमेंडेशंस जो थी, सीईओ जेकेसीए ने उसको टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ। जो उसको हाई कोर्ट ने मैंडेट दिया था काम करने का, वो भी उनने टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ है। हाई कोर्ट के मैंडेट में ये था कि जी आप 2 महीने में जो एफिलेटेड मेंबर्स क्लब्स हैं उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करिए और इलेक्शन करवाइए और हैंड ओवर करिए वर्किंग ऑफ जेकेसीए टू द इलेक्टेड मेंबर्स। अब तकरीबन 20 महीने होने लगे, 18-19 महीने तो हो ही गए, 20 महीने होने लगे, अभी तक कोई ऐसा काम एसोसिएशन में नहीं हुआ है। दूसरा, हमें ये अपनी जगह शक लगता है कि एक डूबियस प्रोसेस ऑफ इलेक्शन स्टार्ट हुआ है जेकेसीए के बैनर के तहत, जिससे ये प्रेजेंट सीईओ चाहता है कि वो अपने आप को एक प्रेसिडेंट बना दे एसोसिएशन का। मिस्टर आशिक बुखारी, तो वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसमें कि जो कोर्ट ने कहा कि आप डिस्प्यूट्स के लिए एक न्यूट्रल जज वज लाइए जो आपका ये बन जाएगा, क्लबों का डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, ताकि आपके उसी की वजह से कोर्ट में केस गया था। 2-3 क्लब में डिस्प्यूट था, एक कहता था ये मेरा है, एक कहता मेरा, उसकी वजह से वो तो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। मगर अब ये सीईओ हमें छोड़ नहीं रहा है, ये बैठ गया वहीं। हमारे पास हाईएस्ट ग्रेड के कोच फॉर्मर क्रिकेटर्स यहाँ बीसीसीआई के रिकॉग्नाइज्ड हैं। कोच आपने बाहर से क्यों लाया, किसी को पता नहीं। हमें किसी के बाहर से आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमें ऑब्जेक्शन इस चीज़ पे है कि आपने कैसे लाया, क्यों लाया, किससे पूछ के लाया, किसको बताया, इसको आप क्या दे रहे हैं, हमारे को क्यों नहीं लिया, हमारे प्लेयर को क्यों नहीं लिया, हमें इसका ऑब्जेक्शन। बाकी बाहर से कोई आता है, अगर बाहर से आप एक अच्छा इंटेलेक्ट प्लेयर लाते हैं जिसका दिमाग अच्छा है, द्रविड़ जैसा प्लेयर मान लीजिए, वो आता है यहाँ, हम वो क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए आएगा, तब भी हम पूछेंगे आपने इसको क्यों लाया, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशन। हमारा हक बनता है। एक आदमी आज बाहर से कोर्ट ने अपॉइंट किया, वो वहाँ आके बैठेगा, चार्ज ले लेगा सारी चीज़ों का, हमको कहेगा तुम दरवाजे से नहीं घुस सकते हो, वो टॉलरेट होगा? फिर उसके बाद अब लास्ट ईयर इरफान पठान ने तो कुछ नहीं किया, फेलियर रहा सारे सीजन हर फॉर्मेट में। अब इस साल कहता है मैं नहीं खेलूंगा, अब उसको कोच कम मेंटर बना दिया, तो फिर किससे पूछा? ये बादशाहत है, ये डिक्टेटरशिप है। जो सीईओ की मर्जी वही करेगा। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कहाँ है, क्रिकेटर्स की कमेटी कहाँ है जो इसको एडवाइस करती, जिससे पूछता ही इज नॉट सपोज टू टेक एनी डिसीजन इन क्रिकेटिंग मैटर्स। ऑल डिसीजंस आर टू बी टेकन एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एज पर हाई कोर्ट, एज पर लोधा कमीशन रिकमेंडेशन।
बाय द क्रिकेटर्स एडवाइजरी कमिटी, जिसमें पुराने क्रिकेटर्स होंगे. दैट कमिटी इज नॉट इन प्लेस. हाउ इज ही टेकिंग डिसीजन? कि आपने एक आदमी यहाँ भेजा विद अ मैंडेट, विद एन एजेंडा क्लियरली डिस्कस्ड इन द ऑर्डर कि आप 2 महीने में ये काम करिए. 20 महीने हो गए. व्हाट ही हैज डन? हैज ऑनरेबल कोर्ट आस्क्ड हिम कि आपने वो इलेक्शन किए, वो डिस्प्यूट खत्म किया? नहीं किया. व्हाट ही हैज डन इंस्टेड, ही हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेकेसी.